वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ये स्टार्ट हो गया है और एक साल के डिले के बाद ये स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे टोक्यो समर ओलंपिक्स 2021 के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अभी जो है टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने गैदर किया है उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फाइनली जब टोक्यो ओलंपिक्स का क्लोजिंग सेरेमनी होगा 8 अगस्त को, उस दिन जो है हम एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जहां पे डिटेल सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये भी याद रखना है कि इस तरह का और एक वीडियो हमने जो है अपने मेन चैनल में भी अपलोड किया था, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन होने वाले हैं? ये जो है मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह, ये दो जन जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक्स के जो हैं ये फ्लैग बियरर होने वाले हैं। तो याद रखना, अभी तो टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो गया है, तो ऑलरेडी ये जो है ये दो जो है फ्लैग बियरर जो है ये है। तो ये जो मैरी कॉम है ये बॉक्सिंग से है और मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी इंडिया मेंस टीम के कैप्टन है। ये दो एथलीट के द्वारा जो है फ्लैग बियरिंग किया जाएगा ओपनिंग सेरेमनी में। फ्लैग बियरर ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी भी यहाँ पे जो है डिस्क्लोज कर दिया गया है। हालांकि सिर्फ थोड़ा देर से डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन इस बार जो है स्टार्टिंग में ही डिस्क्लोज कर दिया गया है। टोक्यो समर ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो है ये होने वाले हैं फ्लैग बियरर। तो ये ध्यान रखना, अब बताने की जरूरत नहीं है कि बजरंग पुनिया जो है ये कौन से पर्टिकुलर एथलेटिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा जो है फेमस है और इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि ये गोल्ड मेडल भी जरूर इस बार लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो समर पैरा ओलंपिक्स। तो देखिए, ओलंपिक गेम्स के बाद जो है समर ओलंपिक के बाद जो है पैरा ओलंपिक गेम जो है स्टार्ट होने वाला है। 8 अगस्त को खत्म हो जाएगा आपका समर ओलंपिक गेम्स। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है ये पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे फ्लैग बियरर जो है इन्हें दे दिया गया है। तो मरियप्पन थंगा वेलू जो है इनको जो है ये डिस्क्लोज किया गया है कि ये जो एथलीट हैं ये बेसिकली फ्लैग बियरर होंगे ऑफ टोक्यो समर पैरा ओलंपिक गेम्स 2020। शायद ये 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक बार जरूर देख लेना, शायद ये 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये जो है हाई जंपर हैं, ये हाई जंप के जो फील्ड है उस फील्ड के ये एथलीट हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ऑफिशियल सॉन्ग फॉर 2020 समर ओलंपिक्स जो है ये ऑफिशियल सॉन्ग जो है ये कौन सा है? ये है लक्ष्य तेरे सामने है। ये ऑफिशियल सॉन्ग है। किनके द्वारा कंपोज किया गया है? मोहित चौहान जो है इनके द्वारा जो है ये कंपोज किया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ऑफिशियल थीम सॉन्ग कौन सा था इंडिया का 2020 समर ओलंपिक्स का। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 2020 समर ओलंपिक्स का जो है ऑफिशियल सॉन्ग भी एक है, ऑफिशियल थीम सॉन्ग है, लेकिन इंडिया का ऑफिशियल थीम सॉन्ग यहाँ पे पूछा गया है। तो यह है लक्ष्य तेरे सामने है। ये बेसिकली थीम सॉन्ग है, इंडियाज ऑफिशियल थीम सॉन्ग फॉर 2020 टोक्यो समर ओलंपिक्स गेम्स। कंपोज किनके द्वारा किया गया है? मोहित चौहान जो है इनके द्वारा ये कंपोज किया गया है। ऑफिशियल टोक्यो ओलंपिक टीम इंडिया चीयर सॉन्ग, कंफ्यूज मत होना अगेन यहाँ पे। तो ऑफिशियल टोक्यो ओलंपिक्स टीम इंडिया चीयर सॉन्ग जो है ये है हिंदुस्तानी वे जो है ये सॉन्ग है। ये जो है ऑफिशियल जो है टोक्यो ओलंपिक टीम इंडिया चीयर सॉन्ग है, ये चीयर सॉन्ग है। कंपोज किया गया है AR रहमान के द्वारा जो है ये कंपोज किया गया है। और ये जो गाया गया है किनके द्वारा गाया गया है? ये अनन्या बिल्ला के द्वारा जो है ये गाया गया है। और लक्ष्य तेरे सामने है ये जो हमने डिस्कस किया था थोड़ा देर पहले, ये भी मोहित चौहान के द्वारा ही गाया गया है, इनके द्वारा ही कंपोज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कितने सारे एथलीट्स भेजे गए हैं इंडिया के द्वारा? तो लार्जेस्ट एवर, जितने सारे ओलंपिक्स में इंडिया अभी तक पार्टिसिपेट किया है, इस बार सबसे ज्यादा एथलीट भेजा गया है इंडिया के तरफ से। ठीक है, टोटल 127 जो है एथलीट यहाँ पे भेजे गए हैं। हालांकि यहाँ पे जो है दो ऐसे गोलकीपर्स भी हैं, जैसे हॉकी का जो गोलकीपर है, मेन हॉकी गोलकीपर में एक रिप्लेसमेंट में जो रहते हैं वो एक है, और वुमेन्स में भी वो सेम है। तो 125 टोटल एथलीट हैं और दो जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है उन प्लेयर को जो कि रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोई इंजरी हुआ तो गोलकीपर्स को। तो यहाँ पे जो है दो ऐसे गोलकीपर्स को इंक्लूड करके 127 जो है यहाँ पे टोटल एथलीट्स के जो है यहाँ पे भेजा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कितना टोटल एथलीट्स को भेजा गया था। तो एक्सक्लूड भी किया जा सकता है उन गोलकीपर्स को जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दो गोलकीपर को भेजा गया है फॉर रिप्लेसमेंट, अगर कुछ इंजरी हो गया तो गोलकीपर को, तो अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 125, इंक्लूड कर दिया जाए तो 127। तो ये ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट एवर है। ठीक है, लार्जेस्ट एवर एथलीट जो है इस बार भेजा गया है इंडिया की तरफ से ओलंपिक गेम्स में।
फर्स्ट सिटी इन एशिया टू होस्ट समर ओलंपिक्स मोर देन वंस, तो यह है टोक्यो। एशिया में पूछा गया है पहला सिटी जिन्होंने 2 बार जो है समर ओलंपिक्स, जिस सिटी ने 2 बार समर ओलंपिक गेम्स जो है ये होस्ट किया है, यह है टोक्यो। 1964 में भी टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था, जापान में टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था, इस बार भी ये हो रहा है। एक क्वेश्चन जरूर है, कोशिश करना कि उसका सही जवाब जरूर देना। अभी तक जापान ने कितने सारे ओलंपिक्स को होस्ट किए हैं, इंक्लूडिंग बोथ समर विंटर ओलंपिक्स को इंक्लूड करके कितने बार जो है जापान ने टोटल होस्ट किए हैं ओलंपिक्स? इसका अगर आपको सही जवाब पता है कमेंट बॉक्स में जरूर देने का कोशिश करना, एक सवाल आपके एग्जाम में भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सिटी टू होस्ट पैरा ओलंपिक गेम्स फॉर सेकेंड टाइम, तो पूरे वर्ल्ड में है, ये सिर्फ एशिया में नहीं है। तो टोक्यो जो है पहला सिटी बनेगा जो कि पैरा ओलंपिक गेम्स जो है ये सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा होगा, इस बार का इंक्लूड करके। अभी तक अगर हम देखें तो 3 बार जो है ये ओलंपिक गेम्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन था 1916 बर्लिन ओलंपिक्स जो कैंसिल हुआ था, ये जो है वर्ल्ड वार की वजह से हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 में हेलसिंकी जो फिनलैंड का कैपिटल है, ये ओलंपिक्स कैंसिल हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है कैंसिल हो गया था। और 1944 में लंदन ओलंपिक्स कैंसिल हुआ था, ये भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के वजह से हुआ था। तो इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है क्यों कैंसिल हुआ था। इस बार का जो 2020 का ओलंपिक्स था ये कैंसिल हो सकता था पैंडेमिक की वजह से, लेकिन सम हाउ ये सर्वाइव हो गया और जो जापान इसे होस्ट कर रहा था इसीलिए भी ये पॉसिबल हो पाया। तो ये जो है 2021 में ये इसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, 1 साल के डिले के बाद ये जो है कैंसिल नहीं किया गया। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओलंपिक गेम, तो ओलंपिक गेम्स का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये जो है इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि जितने भी अनाउंसमेंट किए जाएंगे ओलंपिक्स गेम जहां भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसी भी कंट्री में, जितने भी अनाउंसमेंट किए जाएंगे ये इंग्लिश और फ्रेंच में ही किए जाएंगे। हाँ, इसके अलावा और एक चीज़ है, जो भी कंट्री इस ओलंपिक गेम को होस्ट कर रहा है तो उस लैंग्वेज में भी किया जाता है। तो जापानीज लैंग्वेज में इस बार किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम जो है अलग कंट्री में होगा तो अलग जो है लैंग्वेज में भी इसे किया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है। इसी में जो है ज़्यादातर अनाउंसमेंट किए जाएंगे और जो कंट्री से होस्ट कर रहा है उस लैंग्वेज में भी उस लैंग्वेज में भी जो है इसे अनाउंसमेंट किया जाता है। मान लीजिए कभी अगर आगे चल के इंडिया अगर ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है, अभी 2032 तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 2032 का डिक्लेयर हाल ही में किया गया है कि इसे जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ये ओलंपिक जो है होस्ट करने वाला है। मे बी इन कमिंग जो है ईयर्स में इंडिया भी होस्ट करेगा, तब जो है इसे हिंदी में भी किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश फ्रेंच कंपलसरी और जिस कंट्री में होस्ट किया जा रहा है वहाँ पे भी जो है इसे किया जा सकता है। और हाल ही में जो डिक्लेयर हुआ है 2032 का जो ओलंपिक गेम है, समर ओलंपिक गेम, ये जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन सी सिटी में, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एग्जाम में बन सकता है। टोक्यो 2020 का जो समर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक गेम है इसका थीम सॉन्ग क्या है, तो यहाँ पे कलरफुल जो है इसका ये थीम सॉन्ग है। तो ये ध्यान रखना, कलरफुल जो है ये थीम सॉन्ग है टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स का और पैरा ओलंपिक्स गेम का, दोनों ही जो है टोक्यो में इस बार ऑर्गेनाइज होने वाला है। मोटो ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक गेम्स 2020, तो मोटो क्या है, मोटो पूछा जाए या फिर थीम पूछा जाए तो सेम है, यूनाइटेड बाय इमोशन जो है ये इसका थीम है या फिर मोटो है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मोटो क्या है टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 का, ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, या फिर थीम पूछा जाए तो ये भी सेम होगा। मैस्कॉट क्या है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 समर ओलंपिक गेम्स का जो मैस्कॉट है ये है मैरिटोबा जो है इसका मैस्कॉट है। मैस्कॉट ऑफ टोक्यो 2020 समर पैरा ओलंपिक्स गेम्स का जो मैस्कॉट है ये है सोमेटी। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देते हैं आपको, ये जो है ये मैरिटोबा है, ये सोमेटी है, पिंक वाला जो है ये सोमेटी है, ब्लू वाला जो है ये मैरिटोबा है। तो ये जो है मैस्कॉट है, ठीक है, समर ओलंपिक्स गेम्स और समर पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 का। ओपनिंग सेरेमनी ये 23 जुलाई को जो है ये होगा और क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त को जो है शेड्यूल किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट इन ओलंपिक हिस्ट्री, इस बार ये पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो यहाँ से जो है सवाल बन सकता है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट इन ओलंपिक हिस्ट्री, तो ये है लॉरेल हुबर्ट जो है, ये जो है फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट है, ये वेट लिफ्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ साथ कौन से कंट्री से हैं, न्यूजीलैंड से ये हैं। तो ये सारे हमने जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। इसके साथ साथ स्क्रीन में एक आपको वीडियो दिख रहा होगा, तो रिसेंटली हमने बुकलेट लॉन्च किया है, तो इस बुकलेट को भी आप खरीद सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो में जरूर आप क्लिक कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।